गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम अपने पिछले वीडियो में रसखान द्वारा रचित पहला, दूसरा और तीसरा सवैया आपको करा चुके हैं। अब हम कराने जा रहे हैं आपको चौथा सवैया। रसखान जी मुस्लिम कवियों में प्रमुख थे और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने के कारण लोग उन्हें रसखान के नाम से जानने लगे और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। चलिए अब हम इनका सवैया कर लेते हैं। चौथा, काननी दई अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनी मंद बजे हैं। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि दो गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं कि काननी दई अंगुरी रहिबो, कानों में उंगली दे लूंगी, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब मुरली की धुन श्री कृष्ण मंद मंद उनकी मुरली की तान सुनाई देगी तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन, गए हैं तो गए हैं। मोहनी तानन, जो श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं वो इतनी मधुर होती है, मोहिनी तान होती है उसकी। तो रसखान जी कह रहे हैं कि गोपी कह रही हैं कि मोहिनी तान जब बजेगी तो वो गोधन की धुन जो बजाएंगे, गए हैं तो गए हैं, गाएं तो गाएं, मतलब वो गाना चाहते हैं तो गाते रहें, मैं तो कानों में उंगली दे लूंगी। लेकिन फिर भी अगर मुझे उनकी धुन सुनाई देती है तो तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी, काली कोई कितनों समझई हूँ। कि ब्रिज के लोगों, तेरी कहों, बार बार आपसे कह रही हूँ, सिगरे ब्रिज लोगनी, ब्रिज के लोगों, सारे लोगों, सिगरे यानी समस्त ब्रिज के वासियों को मैं कह रही हूँ, काल ही यानी कल, को कितनों समझाए हूँ, कल कोई कितना ही समझा लेना। मायरी व मुख की मुस्कानी, हे माँ, वो मुख की जो मुस्कान है, जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं उस मुस्कान को देखकर मैं अपने हृदय को संभाल नहीं पाऊंगी। संहारी न जय है, न जय है, न जय है। मुझसे वो मुख की मुस्कान देखकर स्वयं को संभाला नहीं जाएगा, अर्थात मैं वो धुन, मुरली की धुन सुनकर बहक जाऊंगी और सुध बुध खो बैठूंगी। थैंक यू बेटा। इसमें जो ये सवैया है इसमें यही बताना चाहा है कि मुस्कान इतनी लुभावनी है श्री कृष्ण की कि कोई भी उनकी मुस्कान के वशीभूत न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई उनके इस सुंदर प्रभाव से बच ही नहीं सकता। इतना मादक प्रभाव है उनका, उनकी मुरली की धुन, उनकी मुस्कान इतनी मादक है कि कोई उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। थैंक यू बेटा।